नमस्कार, जोहार साथियों। मुन्ना झारखंड न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। और आज मैं मोहनपुर प्रखंड कार्यालय पहुंचा हुआ हूं, जो कि यहां पे अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जिला कमेटी देवघर के ओर से जो कि कुछ मांगे रख रहे हैं, तो उनसे मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। चलिए, आपका दीदी पहले नाम बताइए। मेरा नाम गीता मंडल है और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जिसका हम राज्य सचिव हैं और वर्तमान में अभी जिला परिषद भी है। तो क्या मांग लेके आप लोग बैठे हैं? मांग हम लोगों को है शिक्षा के सवाल को लेके। अभी आप देख रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो है हमारे यहाँ प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो 1987 से यहाँ चल रहा था और करीब 5 साल पहले बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उसको अन्यत्र ले गया। अब बिल्डिंग बन के करीब 1 करोड़ का बिल्डिंग बन के तैयार है और उस बिल्डिंग में फिर उसको वापस नहीं लाया जा रहा है। और मोहनपुर प्रखंड में एकमात्र प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल था जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अब इसको दूसरे जगह चलाने ले गया रानी DRL मध्य विद्यालय मोहनपुर में, और इसको ले जाके गलत समायोजन, जो विद्यालय अभी 1913 से थी रानी DRL देवी राजतंत्र था उस समय से, उस विद्यालय को गर्ल्स हाई स्कूल में समायोजन कर दिया, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है। वो कहीं नियम संगत पूर्ण वो नहीं है, नियम संगत नहीं है। तो आप यहाँ किन से मांग करिएगा? BDO साहब से मांग करिएगा कि CO साहब से करिएगा? करना है राज्यपाल से, झारखंड की सरकार से, लेकिन माध्यम मेरा यही है। हम यहाँ की जनता को उठा के हम रांची ले जाएंगे, देवघर ले जाएंगे, क्यों ले जाएं? जब रांची की सरकार उसका सारा योजना यहाँ लागू होगा, ये BDO लागू करते हैं, तो हमारी बात को ये सरकार को क्यों नहीं पहुँचाएंगे? तो आप लिखित दिए हैं BDO साहब? BDO साहब को हम सूचना भी दिए हैं, मांग पत्र भी कल समर्पित किए हैं राज्यपाल के नाम से, फिर हम मुख्यमंत्री को भी देंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ 3 मांग मेरा है। एक मांग है कि प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल को यहाँ शिफ्ट करें, नया बिल्डिंग जहाँ मूल विद्यालय था जिस स्थान पर। दूसरा मांग है कि जो रानी DRL देवी जो 1913 से वहाँ संचालित हो रहा है उसको मुक्त कर दे समायोजन से। तीसरा मांग है कि गर्ल्स हाई स्कूल में लड़कों का नामांकन लिया गया, वो किस आधार पर लिया गया कि 3 बैच में लड़का वहाँ पास आउट हुआ है और उनकी भविष्य एकदम अंधकार में लटकी हुई है, उसका काला इतिहास लिखाया जा रहा है। वो बहुत चिंतित हैं, उसका चिट्ठी उपलब्ध करे कि किस चिट्ठी के आलोक में वो लड़कों का वहाँ नामांकन लिया। हम आपको लोग ऐसे हम उसका लड़का लड़की के साथ पर इसका हम विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जनरल पढ़ाई हो, लेकिन हम बजला कॉलेज में लड़का का एडमिशन कराने जाएंगे तो क्या लेगा? कस्तूरबा विद्यालय में लड़का का पढ़ाई एडमिशन कराने जाएंगे तो लेगा? वो तो कस्तूरबा खाली SC/ST के लिए बना हुआ। नहीं, SC/ST के जनरल भी है, महिला के लिए, लड़की के लिए है, सिर्फ वो गर्ल्स के लिए है। तो वैसे प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए था, उसमें लड़कों का जो नामांकन के लिया वो किस आधार पर लिया उसको हम लोग को पारदर्शी पूर्वक बताना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ करीब 300-400 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 3 सवाल को लेके हम धरना में बैठे हैं। 400 बच्चे के लेके आप मैंने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग करने के लिए चाह रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? बस ये हम लोग 3 सूत्री मांग को रखे हुए हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ गंगाधर रजक। हम प्रखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं मोहनपुर। और ये जो 3 सूत्री मांग है यह हम लोग राज्यपाल के लिए हम लोग BDO साहब के मार्फत भेजे हुए हैं। और ये बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो बिल्डिंग बना हुआ है यह 2 साल हो गया बनने से, और उद्घाटन भी हमारे माननीय स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र दास जी के करकमलों द्वारा हुआ है, जो कि 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक विद्यालय चालू नहीं हुआ है नया बिल्डिंग में। और वह बिल्डिंग अभी जो है सो मान के चलिए कि एक विभागीय गोदाम बना हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन सारा सामान रखा हुआ है। तो फिर आप बता रहे हैं मोहनपुर प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, आपकी सरकार महागठबंधन में है, तो फिर आप डायरेक्ट क्यों सरकार से मिल रहे हैं? आप डायरेक्ट बात हुई है लेकिन अभी बात होने से नहीं होगा, लिखा पढ़ी करने पर होगा। कागज जितना भी कागज काम करेगा, कागज काम करेगा। लगे हुए हैं कागजी प्रक्रिया में हम लोग। ठीक है।
आप सर कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलिए। आपकी है और काम नहीं हो रहा है और महागठबंधन की सरकार है जो कि पार्टी के आदमी भी इसमें बैठा हुआ है, आप कुछ बोलिए इस बात पर। हम इस पर इसलिए बोलेंगे, सरकार महागठबंधन की है, ये तो गैर भाजपाई सरकार है, लेकिन ये जो क्या कहते हैं लाल फीताशाही हॉबी है झारखंड में, वो सरकार को बदनाम करने के लिए चाहे उसको जो भी तंत्र अपनाना हो अपना रही है और यहाँ की जनता को के मांग को, उसकी जो भविष्य को अंधकार में डाल रही है। तो यहाँ जो चल रहा है माने पूरा आप ये जो सिस्टम है सरकार का, जो मशीनरीज है, वो मशीनरीज काम नहीं कर रही है सरकार के ये में। तो इसीलिए ये जो विरोधाभास बात है, तो ये तो स्कूल का जो बर्बादी हुआ है, ये तो रघुवर दास के समय ही समायोजन वाला योजना आया था। समायोजन जो हुआ है, ये हेमंत सोरेन की सरकार आई तो समायोजन को तोड़ा भी, लेकिन ये जो विद्यालय है ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये बना ही नहीं है। स्कूल का कुछ प्रोग्राम है दीदी, तो इसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग मैंने कि शिक्षा मंत्री के पास भी एक कागज भेज सकते हैं। हम मंत्री के पास कितना, मंत्री के पास दौड़ेंगे, कितना हम लिखे, मंत्री तो करेंगे ही, लेकिन ये जो लाल फीताशाही जो पावर दिखाता है, इसका पर्दाफाश कौन करेगा? कितना लोग मंत्री के पास दौड़ेंगे? बात तो सही है। तमाम पब्लिक की जो यहाँ समस्या हो रही है, इतना लोग को लेके हम मंत्री के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे? यही मंत्री का सब काम ये कर रहे हैं, तो हमारी जनता का काम ये क्यों नहीं करेंगे? ये मेरी सवाल है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। तो यहाँ तो काम करेंगे। आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ बोलेंगे।